गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा? हमने जो है लास्ट वीडियो में जो है मूलवासियों के अधिकार और उनके खतरों के बारे में पढ़ा था। इसी का एक पॉइंट छूट गया था। इसी चैप्टर का जो है हम पढ़ेंगे पर्यावरण की रक्षा हेतु वैश्विक प्रयास कि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है किस प्रकार के प्रयास जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए गए हैं। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहला आता है स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन 1972। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 से 16 जून। हमारे यहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता है ना कि 5 जून जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1972 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में मानवीय पर्यावरण पर एक घोषणा को स्वीकार किया गया था। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर स्विट्जरलैंड की स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो है किया गया था, जिसमें एक घोषणा को स्वीकार किया गया था जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए 26 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कुछ जो है प्रमुख सिद्धांत है वो इस प्रकार हैं। मानवीय पर्यावरण पर घोषणा, मानवीय पर्यावरण पर कार्य योजना, संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्था पर प्रस्ताव, विश्व पर्यावरण पर्यावरण दिवस पर प्रस्ताव, परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर प्रस्ताव, दूसरा पर्यावरण सम्मेलन किए जाने के प्रस्ताव, राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने के संबंध में सरकारों की सिफारिश किए जाने का निर्णय। ये जो 26 सिद्धांत थे उनमें से कुछ सिद्धांतों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विश्व समझौतों की पुष्टि। 1975 में अधिकांश राज्यों ने पर्यावरण संबंधित विश्व स्तरीय समझौतों को अपनी स्वीकृति प्रदान करके पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को और अधिक प्रभावी बना दिया। इन समझौतों में निम्न को शामिल किए गए थे। पहला है तेल प्रदूषण की हानि के लिए असैनिक दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय सन 1969। ठीक है, जो पर्यावरण से संबंधित जो समझौते थे उसको पूरे राज्यों ने जो है स्वीकार किया गया था, जिसके अंतर्गत पहला था कि तेल हानि से जो असैनिक दायित्व होता है उसके राष्ट्रीय अभिसमय पर 1969 को जो है स्वीकार किया गया। तेल प्रदूषण के उपघातों के विषयों में खुले समुद्र में हस्तक्षेप से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय सन 1969। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमि तथा विशेषकर पानी में रहने वाले पक्षियों के रहने के स्थान पर अभिसमय सन 1971। चौथा, कूड़ा करकट तथा अन्य सामान के ढेर लगने से समुद्री प्रदूषण को बचाने के लिए अभिसमय सन 1972। विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय सन 1972। संकट उत्पन्न जोखिम में पड़े एवं जंगली पेड़ पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अभिसमय सन 1973। जलपोतों तथा हवाई जहाज द्वारा ढेर लगाने से समुद्री प्रदूषण को बचाने के लिए अभिसमय सन 1973। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए थे जिनकी पुष्टि जो है सभी राज्यों द्वारा की गई थी ताकि पर्यावरण संरक्षण को बचाया जा सके तथा उत्पन्न होने वाले खतरे को कम किया जा सके। तीसरा था नैरोबी घोषणा। स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ का सम्मेलन 1982 में नैरोबी में किया गया। ठीक है, 1972 में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला जो सम्मेलन हुआ था उसके 10 वर्षीय कंप्लीट होने पर जो है 1982 में जो है नैरोबी में जो है एक सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में विलुप्त वन्य जीवों के व्यापार से संबंधित प्रावधान कि जो हमारे यहाँ ऐसे जीव जिनकी संख्या बहुत कम है और वो समाप्त होने के कगार पर हैं, उन जीवों के जो व्यापार है उस पर जो है रोक, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा तथा खुले प्रदूषण में सम्मेलन खुले समुद्र में प्रदूषण इत्यादि से संबंधित प्रावधानों को स्वीकार किया गया था। चौथा है रियो सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुई। इस सम्मेलन में 170 देशों व अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पर्यावरण का मुद्दा विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण अंग बन गया। ठीक है, जो रियो में जो सम्मेलन हुआ उसमें 170 से अधिक देश और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन्होंने भाग लिया और जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण अंग बना। इस सम्मेलन को धरती सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, 1982 नैरोबी सम्मेलन, 1992 धरती सम्मेलन या रियो सम्मेलन। इसमें धरती पर फैलने वाले प्रदूषण अथवा पर्यावरण के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया गया। इसमें यह भी बात स्पष्ट हुई कि उत्तरी देशों को ओजोन की परत
ने क्षेत्र की चिंता ने अधिक प्रभावित किया है। उत्तरी देशों पर वैश्विक ताप वृद्धि की चिंता का अधिक प्रभाव था। दक्षिण भाग के देश अपने आर्थिक विकास प्रक्रिया के कारण पर्यावरण के प्रदूषण से अधिक चिंतित थे। तो जो 170 देश थे वो अपने अपने क्षेत्रों में जो जो परेशानियां आ रही थी उनको लेकर चिंतित थे। एक क्षेत्र जो है ओजोन परत में बढ़ने वाले छिद्र से परेशान था। तो जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले हैं वहां पर जो ग्लेशियर हैं उसके पिघलने से परेशान थे। तो कुछ क्षेत्र जो है अपने विकास के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की वजह से पर्यावरण के लिए जो गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है उससे परेशान थे। इस सम्मेलन में की गई घोषणा या सिफारिशों को एजेंडे 21 के नाम से जाना जाता है। इसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधित कुल 81 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया जो इस प्रकार थे। जैव विविधता तथा वनों की सुरक्षा के संबंध में कई निर्धारित नियम किए गए और सदस्य राष्ट्रों से अपील की गई कि वे अपने विकास कार्यों में जो है इन सिद्धांतों का पालन करें। इस सम्मेलन में सतत विकास या टिकाऊ विकास की प्रक्रिया को अपनाने पर जोर दिया। आपने क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि हमें अपने संसाधनों का प्रबंधन कुछ इस प्रकार से करना है कि वो लंबे समय तक सुरक्षित बने रहे और आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही सतत विकास या टिकाऊ विकास के नाम से जाना जाता है। तीसरा, सम्मेलन में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया कि पर्यावरण की रक्षा सभी देशों की साझी जिम्मेदारी है और सभी देश इसमें सहयोग देंगे। परंतु विकासशील देशों की इस बात को भी स्वीकार कर लिया गया कि पर्यावरण के संरक्षण हेतु जो भी कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाएंगे उनमें विकासशील देशों की आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या माना गया कि पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्व के सभी देशों की है, परंतु विकासशील देशों की इस बात पर भी सहमति बनी कि विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो है उनकी बातों को जो है माना जाएगा। तो ये थे बच्चों प्रमुख सम्मेलन जो उस समय हुए थे। कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। ये पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रमुख सम्मेलन थे। ओके, थैंक यू।